राजापुर नाम के गांव में रवि और कविता नाम के पति पत्नी रहते थे। वे बहुत दीन थे, इसीलिए गांव में उन्हें जो भी जैसा भी काम मिला करता वे दोनों किया करते, चाहे वो जितना भी कठिन होता। इस दीन दंपति की एक बेटी थी मोनिका। वो अपने माता पिता की मेहनत को और अपने घर के दीन परिस्थिति को नहीं समझ पाती थी। उसके माता पिता की मेहनत को अनदेखा कर हर समय किसी न किसी चीज की मांग किया करती थी। इस तरह दिन ब दिन उसकी मांगे बढ़ने लगी। एक दिन रवि और कविता घर पर बात कर रहे थे। अजी सुनते हो, घर पर अनाज खत्म हो चुका है, कम से कम चावल भी नहीं है। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पेड़ पर 2 फल लगे थे, मैं वो लेकर आई हूँ। वो हम आज रात के लिए मोनिका को दे देते हैं, पर हमें आज रात पानी पीकर ही बिताना होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं। हम चाहे जितनी भी जी तोड़ मेहनत कर ले, मुश्किल से ही गुजारा कर पाते हैं। हमारे जैसे दीन घर में जन्म लेना मोनिका की गलती तो नहीं है, इसीलिए हम उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये फल तुम उसे ही दे देना। वो इस तरह बात कर रहे थे, तभी वहाँ मोनिका आई। माँ, मुझे एक नया सा सुंदर गाउन चाहिए। मेरे सभी दोस्त महंगे कपड़े पहनते हैं, मुझे भी वैसे कपड़े चाहिए। आप हमेशा मुझे ये फटे पुराने कपड़े ही पहना के भेजते हो, पता है वो लोग मेरी कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगी। बेटा मोनिका, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हम हमारे हैसियत के हिसाब से कपड़े पहन पाते हैं। ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए मैं फल लाई हूँ, तुम फल खाकर सो जाना। क्या कहा? मैं फल खाकर सो जाऊं? नहीं, मुझे नया गाउन चाहिए, मुझे चाहिए नया गाउन। तब उसके पापा ने समझाते हुए उसे कहा, बेटा पहले फल तो खा लो, बस थोड़े ही दिनों में जैसा गाउन तुम्हें चाहिए मैं दिला दूंगा। रवि ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अपने पापा की नहीं मानी और रूठ कर वहां से चली गई। मोनिका यूं चलते चलते दूर जंगल तक पहुंच गई। चूंकि मोनिका ने कुछ खाया नहीं था, वो चल चल कर थक गई, फिर भी अपने जिद के चलते वो रुकी नहीं, चलती रही। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वो चकरा कर गिर गई। तब मोनिका ने कहा, भूख भूख, नए कपड़े, महंगी चीजें। यूं धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी। वहीं पास में तपस्या कर रहे एक स्वामी जी ने ये आवाज सुनी। कौन है ये? लगता है कोई छोटी सी बच्ची है और भूख भूख चिल्ला रही है, जरूर ये मुसीबत में होगी। ऐसा सोचकर स्वामी जी उठे और जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में चलने लगे। उन्होंने मोनिका को नीचे गिरा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत उस पर पानी छिड़का। बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? स्वामी जी के पानी छिड़कने पर होश में आई हुई मोनिका ने सारी बात उन्हें बताई। उसकी बातें सुन स्वामी जी ने कहा, तो ये बात है, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्तों की तरह महंगे कपड़े हो, बड़ा सा बंगला हो, जिसके लिए तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे नहीं। तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा हो? हाँ स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप अभी के अभी बहुत पैसे वाले बन जाए। आप अपनी शक्ति से कुछ कीजिए ना। मोनिका के ऐसा पूछते ही स्वामी जी ने तुरंत एक जादुई गाउन प्रकट किया। देखो बेटा मोनिका, ये जादुई गाउन है, इसे पहनकर तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, पर ध्यान रखना, लालच मत करना। इस तरह उसे आगाह कर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। मोनिका ने तुरंत वो गाउन पहना। ओ जादुई गाउन जी, आप मेरे माता पिता को बहुत धनवान बनाकर हमें एक बड़ा सा बंगला दे दो ना। उसके ऐसा मांगते ही उसका घर एक बड़े से बंगले में बदल गया। मोनिका ये देख बहुत खुश हुई और तुरंत अपने माता पिता के पास गई। वे दोनों महंगे मॉडर्न कपड़ों में थे। कविता ने मोनिका से कहा, बेटा मोनिका, तुम्हें जो भी फूड आइटम्स चाहिए थे उसे बनाकर मैंने टेबल पे रख दिया है,
हम ऑफिस के काम से बाहर गांव जा रहे हैं। हमें लौटने में 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो काम वाली से कह देना। ऐसा कहकर वे दोनों चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीते। जब से हम लोग धनवान हो गए हैं, मेरे मम्मी पापा पहले जैसे नहीं रहे। वे दोनों मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। किसी न किसी काम के लिए बाहर गांव चले जाते हैं। मेरे साथ समय ही नहीं बिताते। इतना धन किस काम का, जब अपने बच्चे के लिए समय ही ना हो। इन धनवान लोगों में प्यार ही नहीं होता। महंगी चीजों की लालच में मैंने अपने माता पिता का प्यार खो दिया। अब क्या करूं? ऐसा कहकर मोनिका रोने लगी। तभी उसे स्वामी जी की कही बातें याद आई। इस गाउन को पहनकर तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। हे जादुई गाउन, मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए। मुझे वो पहले जैसे ही माँ बाप देना, जो मेरे साथ समय बिताया करते थे, मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मोनिका के ऐसा मांगते ही वापस वे लोग पहले जैसे हो जाते हैं। मोनिका को माँ बाप के प्यार की कीमत पता चली। उसने उस दिन से महंगी चीजों की जिद करनी छोड़ दी। मोनिका में आए बदलाव से उसके माता पिता बहुत खुश थे। सरोजिनी नारायणपुर नाम के एक गांव में अकेली रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था रानी और दूसरी बेटी का नाम था सोनी। कुछ महीने पहले ही सरोजिनी के पति का देहांत हुआ था। तब तक सरोजिनी को बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं था, पर तब से वो हर रोज बाहर जाने लगी। काम कर उन पैसों से अपने दोनों बेटियों को पालने लगी। वे दीन परिवार से थे। जब तक पति जीवित थे, वो जो भी कमा कर लाया करते, उसी में जैसे तैसे सरोजिनी घर चलाया करती। अचानक एक दिन उसके पति के देहांत के बाद जैसे उन तीनों की दुनिया उजड़ गई थी। उस दिन से सरोजिनी जानने पहचानने वालों के पास जाकर काम मांगने लगी, पर वे लोग उससे कहते, जब तक तुम्हारा पति जिंदा था तुमने कोई बाहर का काम नहीं किया। अगर तुम पर दया खाकर तुम्हें काम दे भी दे तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। ऐसे ही बहुत दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तब रानी ने माँ से कहा, माँ, भूख लगी है माँ। मैंने घर में हर जगह देखा पर खाने के लिए कुछ नहीं। सोनी तो भूख के मारे पेट पकड़कर रो रही है और मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। कुछ न कुछ बनाकर हमें दे दो ना माँ, वरना हम भूख के मारे ऐसे ही तड़प कर मर जाएंगे। बेटी की बात सुन सरोजिनी ने कहा, बेटा, जब से तुम्हारे पिताजी चले गए हैं, मैं तुम दोनों का पेट भर सकूं इसलिए काम ढूंढने के लिए दर दर भटक रही हूँ। पर हर कोई ये कहकर कि मुझे कोई काम नहीं आता, मुझे काम पे नहीं रख रहे। तो चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ कर खाना ले आती हूँ। ऐसा कहकर सरोजिनी बाहर निकल गई। माँ, अगर तुम्हें कोई काम मिला तो मैं भी तुम्हारे साथ काम कर लूंगी माँ। हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे और घर के लिए बहुत सारा सामान लाएंगे। तब तो हम लोग हर रोज खाना खा पाएंगे माँ। इतने में उनके घर एक औरत आई। सरोजिनी, ओ सरोजिनी, तुम कुछ दिनों से काम ढूंढ रही थी ना? तो एक जगह काम मिला है, क्या कल से तुम वहां पर काम करने जाओगी? सरोजिनी ने तुरंत हाँ कहा। उसके अगले दिन से सरोजिनी हर रोज काम जाया करती और वापस लौटते समय कोई सब्जी खरीदकर घर लाकर उसे पकाकर अपने दोनों बेटियों को खिलाया करती। एक दिन रानी ने माँ से कहा, माँ, तुम हर रोज कितनी मेहनत कर रही हो। हर रोज बाहर जाकर दिन भर काम करती हो और घर आकर हमें खाना खिलाती हो, पर खुद पेट भर खाना नहीं खाती। माँ, अब से आप अकेले काम पर नहीं जाओगी, मैं भी आपके साथ काम करूंगी माँ। उस पर सरोजिनी ने कहा, नहीं बेटा, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, तुम दोनों की खुशी के लिए मैं करूंगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें अकेले मेहनत करते हुए नहीं देख सकती। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम 3 समय का खाना जुटा पाएंगे माँ। ऐसा कहकर रानी उस औरत के पास गई। मासी जी, कल से माँ के साथ मैं भी काम पर आया करूंगी। आप मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ कर रखिए ना। ठीक से खाना खाकर हमें 1 हफ्ता हो गया और
जैसे मैंने कहा मैं भी काम करूंगी, तो क्या आप हमें कुछ पैसे देंगी? हमारे पैसे आने पर हम लौटा देंगे। उस औरत ने रानी की बात मान ली और उसे कुछ रुपए दे दिए। उन पैसों से रानी ने घर के लिए अनाज और सब्जियां खरीदी। माँ ने उन चीजों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। तब से माँ के साथ रानी भी हर रोज काम पर जाया करती। दोनों पैसे कमाकर कुछ घर के लिए खर्च करते तो कुछ बचा कर रखा करते। कुछ ही दिनों बाद उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से सरोजिनी ने अपने दोनों बेटियों को स्कूल में भर्ती कराया। स्कूल से लौटकर रानी घर का काम किया करती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन स्कूल में हो रही स्पर्धा के बारे में रानी ने अपने माँ से कहा, माँ, कल से स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं हो रही है, मुझे भी उसमें भाग लेना है माँ। ये सुनकर शारदा ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल, पर अपना ध्यान रखना। रानी पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे बहुत सारे इनाम और रुपए भी मिले। इस तरह शारदा और रानी ने मिलकर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हुए मुश्किलों का सामना किया और वे तीनों बहुत खुश रहने लगे।